अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नजर। बांग्लादेश में तलबा एक बार फिर सड़कों पर उतर आए और इस मर्तबा सदर से इस्तीफा देने का मुतालबा किया है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक तलबा सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन के खिलाफ सड़कों पर निकल आए और गुज़िश्ता रोज सैकड़ों तलबा ने सदारती महल के बाहर एहतजाज करते हुए सदर से इस्तीफे का मुतालबा किया है। सदर शहाबुद्दीन ने गुज़िश्ता दिनों एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके पास साबिका वजीर आजम शेख हसीना वाजिद के इस्तीफे से मुतालिक कोई दस्तावेजात या सबूत मौजूद नहीं है, जबकि 5 अगस्त को अपनी तकरीर में सदर ने दावा किया था कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। बांग्लादेशी मुताबिक सदर के बयान के बाद शेख हसीना के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा फिर सड़कों पर आ गए हैं और सदर से इस्तीफा देने का मुतालबा कर रहे हैं। इस हवाले से बांग्लादेशी उबूरी हुकूमत के कानूनी मशीर डॉक्टर आसिफ नजरुल ने कहा कि सदर ने एक मुतजाद बयान दिया कि उनके पास शेख हसीना के इस्तीफा की दस्तावेजात नहीं है। प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा ज़मीनी इंतखाब के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल किया। प्रियंका गांधी कलपट्टा में अपने बड़े रोड शो के दौरान अपने भाई राहुल गांधी और एआईसीसी और यूडीएफ लीडरों के साथ है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने 4 मई के रोज यानी आज वायनाड लोकसभा ज़मीनी इंतखाब के लिए अपना नामजदगी दाखिल किया। मोहतरमा वाड्रा के साथ कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी, लोकसभा में कायदे हस्बे इख्तिलाफ राहुल गांधी एमपी, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके शौहर रॉबर्ट वाड्रा और पार्टी के दीगर कौमी और रियासती कायदीन मौजूद थे। इससे पहले उन्होंने 11:45 के करीब वायनाड के कलपट्टा से रोड शो निकाला। लोकसभा के ज़मीनी इंतखाबात के लिए वायनाड से अपनी पहली इंतखाबी लड़ाई के लिए नामजदगी दाखिल करने से पहले माजूरों को माहाना 5,000 रुपए देगी आतिशी हुकूमत। दिल्ली की आतिशी हुकूमत ने एक बड़ा फैसला लिया है। राजधानी में हर इस माजूर को 5,000 रुपए माहाना पेंशन दी जाएगी, जिनकी माजूरी 60% से ज्यादा है। हुकूमत ने वाजे कर दिया है कि माजूरी का मायार भी डॉक्टर के मुआयने के बाद ही तय किया जाएगा, ताकि सिर्फ जरूरतमंद को ही स्कीम का फायदा मिल सके। ताहम दिल्ली मुल्क के पहली रियासत नहीं जहां माजूरों के लिए इस तरह का ऐलान किया गया। इस पर सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा, ये भी सुनिए। इससे कबल चेन्नई में भी माजूर अफराद को माहाना 1,000 रुपए दिए जाते थे। दिल्ली हुकूमत ने इस रकम में मजीद इजाफा किया है। इस फैसले के बारे में वजीर सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की हुकूमत ने माजूर लोगों की ज्यादा मदद करने का फैसला किया है। इसके तहत 7% से ज्यादा माजूरी वाले अफराद को हर माह 5,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। ये वाजे कर दूं कि दिल्ली पूरे मुल्क में पहली रियासत होगी जो माजूरों को हर माह इस रकम की पेंशन देगी। दिल्ली में कितने माजूर है ये भी आपको बताते चले। दिल्ली में कुल मिलाकर 2,34,882 माजूर अफराद है, जबकि आलमी इदारे सेहत के एदाद व शुमार बताते हैं कि 9,500 से 10,000 अफराद ऐसे हैं जिन्हें इंतहाई खुसूसी जरूरत वाले अफराद के जमरे में रखा गया है। बेंगलुरु में इमारत गिरने से 1 अफराद हलाक और 14 अफराद को बचा लिया गया। कम से कम 3 अफराद अब भी मलबे तले दबे हैं। फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के 2 रेस्क्यू वैन को इमदादी कार्रवाइयों में लगा दिया गया है। उन्होंने बताया कि वाकया एक ऐसे वक्त में पेश आया जब शहर में शदीद बारिश हो रही है। बेंगलुरु में मंगल को यानी 22 अक्टूबर को यहाँ बाबू सापालिया में एक जेर तामीर इमारत गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई, जिसके फंसे हुए कम से कम 5 का खदशा है। हुकाम ने बताया कि एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि इमारत के अंदर 17 अफराद के फंसे होने का खदशा है और दीगर एजेंसियों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फायर डिपार्टमेंट के एक एहलकार ने बताया कि इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक पूरी इमारत गिर गई, जिसके बाद लोग नीचे दब गए। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी आज शाम केरला रवाना हो चुके हैं, जहां वो 23 अक्टूबर को पार्टी उम्मीदवार बराए हल्का लोकसभा वायनाड प्रियंका गांधी की पर्चा नामजदगी के अदखाल में शिरकत करेंगे। आम इंतखाबात में राहुल गांधी के 2 हल्के जात पार्लियामान से होने वाली कामयाबी के बाद राहुल गांधी ने रायबरेली से अपनी रुकनीत बरकरार रखते हुए हल्का पार्लियामान वायनाड से इस्तीफा होने का ऐलान किया था और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हल्का लोकसभा वायनाड के ज़मीनी इंतखाबात का ऐलान किया है, जहां से प्रियंका गांधी इंतखाबात में हिस्सा ले रही है।
रेवंत रेड्डी ने 23 अक्टूबर को प्रियंका गांधी के पर्चा नामजदगी के अदखाल में शिरकत के लिए केरला रवाना हो चुके हैं। बताया जाता है कि प्रियंका गांधी के पर्चा नामजदगी के प्रोग्राम में शिरकत के बाद वो इंतखाबी मुहिम के आगाज के सिलसिले में मुनाकिदा प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी तवील अरसे से सियासत में सरगर्म रहने के बाद पहली मर्तबा इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र और झारखंड के असेंबली इंतखाबात के साथ वायनाड लोकसभा हल्के की ज़मीनी इलेक्शन का भी ऐलान किया है। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने कांग्रेस रुकन कानून साज काउंसिल टी जीवन रेड्डी की जानिब से रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करने पर कहा कि हम चंद माह से रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बिगड़ जाने की बात कर रहे हैं, मगर हुकूमत की जानिब से इसको मुस्तरद कर दिया जा रहा है। जगतियाल में कांग्रेस कायद के कत्ल पर साबिका वजीर कांग्रेस व रुकने काउंसिल टी जीवन रेड्डी ने शदीद रद्द अमल इजहार किया है। केटीआर ने कहा कि रियासत में वजीर दाखिला की अदम मौजूदगी से लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर इसका ज्यादा असर पड़ा है। गुज़िश्ता 10 माह से कई वाक़यात पेश आए, अवाम में इनकी शदीद मुखालिफत की गई। बीआरएस कायदीन ने डीजीपी के अलावा मुतालिका पुलिस अहदेदारों को इसकी तहरीर याददाश्त पेश की है, जिसका कोई सख्त नोट नहीं लिया गया। आज यही बात कांग्रेस कायद जीवन रेड्डी कह रहे हैं। कम अज कम पुलिस अब तो चौकसी इख्तियार करे, अवाम की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात करे। अमन व अमान पर तवज्जो की बजाय पुलिस सियासी उमूर में मसरूफ़ है, जिसकी वजह से दिन दहाड़े कत्ल व गारतगिरी हो रही है। खवातीन पर मुजालिम में इजाफा हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने हुकूमत सख्त इक़दामात करे। पुलिस अहदेदारों को मुकम्मल आज़ादी पर जोर दिया। केटीआर ने कहा कि रियासत में बासलाहियत पुलिस अहदेदार मौजूद है, उन्हें काम करने दिया जाए तो रियासत में लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहेगा। रियासत में बिगड़ी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर तशवीश हो रही है। जगतियाल में कांग्रेस कायद गंगा रेड्डी का कत्ल, जिले में हलचल। तेलंगाना के जगतियाल जिले में कांग्रेस के मुकामी लीडर का बेहमाना कत्ल हो गया। जगतियाल रूरल मंडल के जाब्ता गांव से ताल्लुक रखने वाले साबिका एमपीटीसी मारू गंगा रेड्डी, जिसकी उम्र 58 साल थी, उनको नामालूम अफराद ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। सुबह के वक्त जब गंगा रेड्डी गांव में मोटरसाइकिल पर जा रहे थे तो एक कार ने उन्हें पीछे से टक्कर मारी, जिससे वो जमीन पर गिर पड़े। फिर हमलावरों ने उन पर चाकुओं से हमला कर दिया। गंगा रेड्डी के घर वाले उन्हें अस्पताल ले जा रहे थे कि मगर वो रास्ते में ही दम तोड़ गए। गंगा रेड्डी जो कांग्रेस के सीनियर लीडर व एमएलसी जीवन रेड्डी के करीबी हामी थे, उनके कत्ल ने जिले में हलचल मचा दी है। वाकये की इत्तला मिलते ही एमएलसी जीवन रेड्डी फौरी तौर पर जगतियाल के सरकारी अस्पताल पहुंचे और गंगा रेड्डी की नाश का मुआयना किया। बाद में उन्होंने सड़क पर धरना दिया और कातिलों को गिरफ्तार करके सख्त सजा देने का मुतालबा किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर अपनी शदीद नाराजगी का भी इजहार किया। जीवन रेड्डी ने कहा कि जगतियाल में कांग्रेस पार्टी के कारकुनों को निशाना बनाया जा रहा है, हमें जीने देंगे या नहीं। जगतियाल में बीआरएस का राज चल रहा है या फिर कांग्रेस का? पार्टी में हमारी काफी तौहीन हो रही है। कांग्रेस पार्टी में अहम किरदार अदा करने वाले गंगा रेड्डी के कत्ल पर जीवन रेड्डी ने शदीद गम व गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि गंगा रेड्डी का कत्ल उनके लिए जाती नुकसान की तरह है। कांग्रेस कारकुनों ने बड़ी तादाद में सड़क पर एहतजाज किया, जिसके बायस शहर में शदीद ट्रैफिक जाम हो गया। पुलिस ने ट्रैफिक को बाईपास रोड की तरफ मोड़ दिया। नाखुशगवार वाकये के बाद गांव के साथ साथ जगतियाल में भी सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। ताहम यह कत्ल जमीनी तनाज़ात की वजह से हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। सियासी दुश्मनी या कुछ और, इसका पता पुलिस की तहकीकात के बाद ही होगा। तो नाज़रीन इकराम, ये थी आज की कुछ अहम खबरें। दीजिए आपके दोस्त अजहर खान को इजाजत। अल्लाह हाफिज।